यह सवाल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। यहाँ उनकी जन्म और मृत्यु की तिथियां हैं। 1. किसे लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 2. जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नाडियाड में। 3. मृत्यु 15 दिसंबर 1950 मुंबई महाराष्ट्र में। उन्हें लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की 560 से अधिक रियासतों को एकजुट करके एक अखंड राष्ट्र बनाने के उनके ऐतिहासिक कार्य के कारण मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। स्वतंत्रता पूर्व योगदान: खेड़ा सत्याग्रह 1917, गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बारडोली सत्याग्रह 1928, इस आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिसके बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923, इसका नेतृत्व कर राष्ट्रीय झंडा फहराया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता के बाद योगदान: रियासतों का एकीकरण सबसे बड़ा योगदान। स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। सरदार पटेल ने उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में बिना किसी बड़े रक्तपात के दृढ़ संकल्प और कूटनीति से लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत किया। इस कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। उन्होंने केवल हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजनी पड़ी थी। संविधान निर्माण: वह संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की। सिविल सेवाओं में सुधार: उन्होंने अखिल भारतीय सेवा प्रणाली, विशेषकर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इन सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। सरदार पटेल का ये योगदान भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा का आधार बना।